पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का बवाल अब भारत पहुंचने लगा है। हजारों की संख्या में मौजूद ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से भागकर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बीएसएफ ने इन्हें रोक दिया। मिली जानकारी के अनुसार इनकी संख्या करीब 1500 थी। बताया जा रहा है कि करीब 1000 लोग बिहार और 500 लोग पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रास्ते भारत आ रहे थे। घुसपैठ को देखते हुए भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट हो गई है। इसके बाद अब बांग्लादेश की मौजूदा हालात की तुलना साल 1971 की जंग से पहले के हालातों से की जा रही है। साल 1971 में जब बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना का जुर्म चरम पर था, उस समय भी हालात कुछ ऐसे ही थे। 10 महीने में 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी भारत बांग्लादेश की सीमा पर इकट्ठा हो गए थे। बांग्लादेश में बांग्ला भाषियों के खिलाफ बढ़ते जुर्म और कत्लेआम से बचकर बड़ी संख्या में लोग भारत की सीमा में घुस आए थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि भारत के सामने बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा हो गया था। अभी के मौजूदा हालात को देखते हुए बांग्लादेश में स्थित भारतीय वीजा केंद्र सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। भारतीय वीजा के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अब एक संदेश है कि अस्थिर स्थिति के कारण सभी IVAC अगले नोटिस तक बंद रहेंगे। अगली आवेदन तिथि SMS के जरिए सूचित की जाएगी और अनुरोध है कि पासपोर्ट अगले वर्किंग डे पर प्राप्त करें। पड़ोसी देश की स्थिति के बारे में बात करते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा था कि लगभग 19,000 भारतीय बांग्लादेश में हैं, जिनमें से 9,000 छात्र हैं। इनमें से कई छात्र विरोध के बीच भारत वापस आ रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार वहां रह रहे भारतीय समुदाय के साथ निकट संपर्क में है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर रख रही है।